मित्रों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनगमन श्रृंखला की अगली कड़ी में आपकी छत्तीसगढ़ प्रांत का महासमुंद जनपद होने वाला है। इस समय हम महासमुंद जनपद के सिरपुर क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र का नाम ही है सिरपुर। बताया जाता है कि इसका पुरातन नाम कभी शोणितपुर हुआ करता था, फिर बाद में शिवपुर हुआ और इसका अपभ्रंश होकर के आज हम उसको सिरपुर के नाम से जानते हैं। मित्रों, सिरपुर के हम लोग लक्ष्मण मंदिर के परिसर में प्रवेश किए हैं। आप देख पा रहे हैं इतना भव्य और इतना दिव्य परिसर है, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ, और इस स्तंभ पर लक्ष्मण परिसर के विषय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ। मित्रों, सिरपुर को धन का शहर कहते हैं। इसे स्थानीय तौर पर भी सिरपुर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है। सिरपुर अपने पुराने मंदिरों और खंडहरों के लिए जाना जाता है और साल में कई लोग यहाँ पर आते हैं सैलानियों और पर्यटकों के रूप में यहाँ का दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। मित्रों, सिरपुर में घूमने के लिए तो वैसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो अपने सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों, यह क्षेत्र महानदी नदी के तट पर स्थित है। यह जगह उन सभी के लिए एक उपहार की तरह है जो यहाँ आते हैं और पुरानी वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखते हैं। यहाँ पर हम आपको दो मंदिर दिखाएंगे। एक लक्ष्मण मंदिर है जहां पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और इसी के बगल में दूसरा एक और मंदिर है, हमारे प्रभु श्री राम भगवान का मंदिर है। और मित्रों, लक्ष्मण मंदिर को लक्ष्मण दिवाला के नाम से जानते हैं, और जबकि श्री राम जी के मंदिर को श्री राम दिवाला के नाम से जाना जाता है। इन दोनों मंदिरों की खासियत है ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के बनाए हुए हैं। और मित्रों, इन मंदिरों को बनाने में प्योर आकर्षक शैली के विशुद्ध ईंटों का प्रयोग किया गया है। न कोई मसाला है और ऊपर से कोई आवरण नहीं, सिर्फ पुरातन समय की वे ईंटें हैं जो कि आज इन मंदिरों में ही देखने को मिलती हैं। स्वाभाविक रूप से वर्तमान में इन तरह की ईंटों का न कहीं निर्माण है और न कोई पहचान है। मित्रों, जो इतिहास में और वास्तुकला में रुचि रखते हैं, इस स्थान पर उन्हें आना चाहिए। इस जगह पर कई ऐसी संरचनाएं हैं जो इसे प्रसिद्ध बनाती हैं। इनमें से अधिकांश मंदिर तो 4वीं और 5वीं शताब्दी के बनाए गए हैं, लेकिन अभी हम इस समय जिस मंदिर में प्रवेश किए हैं वो लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह मंदिर आपके सामने है और आप देख पा रहे हैं इसकी भव्यता को, इसकी पुरातन शैली को, दीवारों पर उकेरी गई प्रतिमाओं को, और इस भव्य मंदिर के
गर्भगृह में विराजमान देवी देवताओं के विग्रह को आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी के वनगमन मार्गों के दौरान जो उनके विश्राम स्थल है, अधिकांश रूप से उन सब की हालत बहुत अच्छी नहीं है, अधिकांश दयनीय हालत में पड़े हुए हैं। 2-3 वनगमन स्थलों को यदि छोड़ दिया जाए तो कहीं पर पूजा पाठ तक नहीं होता है। यह लक्ष्मण मंदिर उन्हीं मंदिरों में से एक है। यहाँ मैं आपको ईंटों उधर उधर सावर से ज्यादा के विषय में बताना चाहता हूँ। इतने खुरदरे ईंटें हो गए हैं और 8वीं-7वीं शताब्दी का मतलब आज से यदि हम जोड़ ले तो कम से कम 1600-1700 वर्ष पुरानी ये ईंटें हैं। और स्वाभाविक रूप से आप देख पाएंगे कि इन ईंटों की लंबाई और चौड़ाई आज के ईंटों से कहीं ज्यादा अधिक है, 3 गुने और 4 गुने से भी ज्यादा इनकी लंबाई चौड़ाई आज की ईंटों से है। मित्रों, यह लक्ष्मण दिवाला आपके राम दिवाला के पास ही है। दोनों है, छोटी बड़ी दोनों है। यह मंदिर बहुत ऊंचा है और पूरा ऊंचा मंदिर, इसकी सारी भव्यता ईंटों से ही है। पुरानी लाल ईंटों ने इसको इतना सुंदर बना रखा है कि आज भी चमकता हुआ यह मंदिर देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। धूप इतना तेज, हालांकि इसको देखने के लिए इस पर टिकट की व्यवस्था की गई है और यहाँ प्रति व्यक्ति 20 रुपया दे करके प्रवेश किया जा सकता है और इस मंदिर की और मंदिर परिसर की अद्भुत छटाओं का दीदार किया जा सकता है। पुरानी लाल ईंटों से बनी यह मंदिर अपनी शैली का एक दर्शनीय मंदिर है। इसकी ऊंचाई देखिए, काफी ऊंचा मंदिर है और पूरा मंदिर लाल ईंटों का बना हुआ है। भीतर लक्ष्मण जी की मूर्ति आपने देखी। यह स्थान इस समय पुरातत्व विभाग के अधीन है और पुरातत्व विभाग के अधीन रहने के कारण ही यह सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा में पहरेदार लगे हुए हैं। यहाँ पर आप अनायास ही पहुंच करके मंदिर के किसी अंश को या बागवानी को कहीं से भी क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। ये प्योर ईंटें आपको दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि जिस समय हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे काफी धूप का समय था और उस धूप मतलब सूर्यदेव की तेज रश्मियां इन पत्थरों पर पड़कर जब परावर्तित हो रही थी तो उस धूप की प्रचंडता 3 से 4 गुनी ज्यादा हो जा रही थी। और मित्रों, इस लाल ईंटों से बना यह भव्य मंदिर वास्तव में शोभायमान है और किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मित्रों, लक्ष्मण मंदिर के परिसर में रखे हुए अगर शिलालेख को देखकर हम ज्ञात करना चाहें तो पता चलता है कि सोमवंशी शासक हर्षगुप्त की राजमहिषी एवं महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 और 655 ईस्वी की माता रानी वास्ता, जो मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर भारत के ईंटों से निर्मित मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है। अभिलेख में इसे हरि अर्थात विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित बताया गया है। इसका निर्माण महान पांडु वंशीय शासक हर्षगुप्त की पत्नी एवं महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता महारानी वास्ता ने अपने पति की स्मृति में कराया था। मित्रों, पूर्वाभिमुख यह मंदिर 6 फीट ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। मतलब जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं उस मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई ही 6 फीट से भी ज्यादा है और मंदिर का निर्माण पंचरथ संयोजन में हुआ है। इस मंदिर की भू संयोजन में गर्भगृह, अंतराल एवं स्तंभ युक्त मंडप के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। पंच शाखा प्रकार के इस द्वार में क्रमशः पत्र शाखा, रत्न शाखा,
मिथुन शाखा और फिर पुनः पत्र शाखा तथा दशावतार शाखाएं हैं, जिसमें वराह, कुर्म, मत्स्य आदि का अंकन किया गया है। गर्भगृह के ललाट बिंब पर शेष साई विष्णु का अंकन है और सिरदल पर दाईं ओर हयग्रीव और बाईं ओर केसी वध का चित्रण है। मंदिर से प्राप्त अभिलेख की लिपि एवं शैलीगत निर्माण के आधार पर इसकी तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी स्वीकार की जाती है और प्रमाणित की जाती है। मित्रों, लक्ष्मण जी का मंदिर देखने के बाद इस समय आप जिस परिसर में हैं वो भगवान श्री राम जी का मंदिर है और इसका एक दूसरा नाम श्री राम दिवाला भी कहा जाता है। मित्रों, महाकौशल की राजमाता बास्ता ने 8वीं शताब्दी में अपने पति की स्मृति में इस मंदिर की स्थापना की थी। पुरानी ईंटों से तथा अपने आकर्षक शैली में बना यह मंदिर हमेशा से श्रद्धा का केंद्र रहा है, किंतु अब यह पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। मात्र एक दीवार सी बची है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। अवशेष के रूप में बची दीवार की सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है। इस मंदिर की जो अनमोल मूर्तियां हैं, संभवतः उनकी चोरी हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरातत्व विभाग ने इसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई है, लेकिन अभी आप जो कुछ देख पा रहे हैं उनसे तो बात बनती हुई नहीं दिखाई पड़ती है कि अभी कुछ ऐसा नवीन हो जिससे कि भगवान श्री राम के भक्तों और श्रद्धालुओं को नवीन ऊर्जा संचालित हो सके कि नहीं नहीं भाई, हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर का यहाँ पर उद्धार हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है परम दयनीय दिखाई पड़ रही है। मित्रों, सिरपुर इस क्षेत्र के एक सबसे प्राचीन और सुंदर मंदिरों का घर कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिरपुर में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर हैं। सीमा पार करके मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में जाने पर भी आपको कुछ ऐसी संरचनाएं मेरे ही पुराने वीडियो में देखने को मिलेंगी। मित्रों, यहाँ पर आप कुछ अनोखी शैलियों और जटिल रूप से अलंकृत दीवारों वाले मंदिरों को देख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का यह मंदिर भी लाल ईंटों से बना हुआ है। यह राम मंदिर लक्ष्मण जी के मंदिर के ठीक बगल में है और हाल ही में अन्य अवशेषों से इसका पुनर्निर्माण किए जाने की भी योजना है। यह आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया है, जबकि यह एक परम सौंदर्य मंदिर है। मंदिर का शीर्ष एक प्रकार से शंकु के आकार का है। भगवान राम के बहुत से भक्त भगवान राम और सीता के मंदिर की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मित्रों, इस मंदिर से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं जो यहाँ प्रार्थना करने आने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा पता चलती है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग आते हैं उनसे चर्चा करने पर पता चला कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के इन मंदिरों पर आने पर एक विशिष्ट ऊर्जा का अनुभव होता है। सिरपुर के इस परम पावन स्थान पर आने पर मन स्वतः ही ध्यान में चला जाने लगता है। इंद्रियां शांत होने लगती हैं, मन की अकुलाहट समाप्त होने लगती है और सिरपुर के इन दोनों मंदिरों के परिसर में प्रवेश करते ही आप एक असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मित्रों, यहां तक का साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहेंगे
और इसमें अब हमारा कुछ भी नहीं रह गया है। यह हमारे सारे दर्शकों, भगवान श्री राम के भक्तों का चैनल है। आप सबके इस सहयोग की इसमें आवश्यकता है। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के लिए। मित्रों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। हम आने वाले समय में भगवान श्री राम के दूसरे वनगमन स्थलों का इसी तरह से दर्शन कराते रहेंगे और वहां के विषय में आपको जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद।